तो दोस्तों आज हमें बात करनी पड़ेगी चेल्सी के बारे में। चेल्सी के बारे में मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया कोई, बट आज बनाना पड़ेगा क्योंकि कल चेल्सी और स्पर्स के बीच में डार्बी थी। और ऑब्वियसली चेल्सी कितना भी खराब खेल रही हो, कितने भी गंदे फॉर्म से जा रही हो, और टोटेनियम स्पर्स कितना भी अच्छा खेल रही हो, कितना ही अच्छे फॉर्म से जा रही हो, जब ये मैच डर्बी होती है प्रोबेबली आपको पता ही होता है रिजल्ट मैच शुरू होने से पहले। जैसे बहुत टाइम से अभी हम लिवरपूल और यूनाइटेड की मैच देखते हैं, दोनों के बीच की राइवलरी बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही अच्छी है। बट पिछले कुछ टाइम से हमको पता ही है कि भाई लिवरपूल जीतने वाली है। सेम विथ मैनचेस्टर डार्बी, सेम विथ कह सकते हो मिलान डार्बी। बट ये भी एक तरह से डार्बी है जो कि स्पर्स और चेल्सी के बीच होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेम कि हमको पता है भाई कौन जीतने वाला है। कल चेल्सी और स्पर्स के बीच में मैच हुई और चेल्सी ने कल स्पर्स को डोमिनेट किया है बहुत ही अच्छी तरह से। एंजो फर्नांडिस का सिर्फ एकलौता गोल मैच में डिफरेंस बनाए दोनों ही टीम के बीच में। 1-0 की विक्ट्री चेल्सी ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में ले ली थी। इसके पहले टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में भी ये मैच था और वहाँ पे भी कुछ अच्छी मार्जिन से चेल्सी जीती थी। एंड इट वाज अ गुड मैच बाय चेल्सी। और चेल्सी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे थी। मैंने कल ये गेम नहीं देखी, फर्स्ट हाफ नहीं देखा था, पर सेकंड हाफ मैंने देखा। एंड इट वाज अ गुड डिस्प्ले बाय चेल्सी। एंजो मरेस्का ने डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से किया। ऑब्वियसली भाई इतने खराब 3-4 साल जाने के बाद चेल्सी के अंदर, जहाँ पे आप चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली 2-3 साल आपने यूरोप में अच्छी तरह से नहीं किया है और प्रीमियर लीग में भी अच्छी तरह से नहीं किया है। 2021 के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला चेल्सी के द्वारा, क्योंकि 2021 में वो लास्ट टाइम चैंपियंस लीग जीते थे और 2021 के बाद उनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ है और उसको ठीक करने के लिए एंजो मरेस्का को बुलाया गया। एंड मेरे हिसाब से ही हैज डन अ डिसेंट जॉब। उसके पास जो प्लेयर्स है, उसके पास जो कह सकते हैं कि बंच ऑफ प्लेयर्स के द्वारा वो कर रहा है, जेडन सांचो, पाल्मर, पेड्रो नेटो, निकोलस जैक्सन, एंजो फर्नांडिस, काइसेडो। और कल काइसेडो की क्या गेम थी। काइसेडो को सब लोग कह रहे थे कि भाई इतने बहुत ही कॉस्टली प्राइस में आपको लिया, इतना महंगा प्लेयर आप कैसे ले सकते हो एट द वेरी यंग एज। अभी तो उसने प्रूव भी नहीं किया है ये सब वो सब। सेम विथ एंजो फर्नांडिस। एक वर्ल्ड कप अच्छा परफॉर्म करने के हिसाब से आप ऐसे कैसे कर सकते हो। बट चेल्सी ने कितने भी खराब ट्रांसफर्स किए हो बताइए, जो 2-3 ट्रांसफर्स उन्होंने किए। निकोलस जैक्सन की सब बात कर रहे हैं कि भाई वो गोल नहीं मार सकते, और सही भी है, गोल नहीं मारते इतना। बट आई थिंक ही स्टिल हैज़ अ ह्यूज रूम टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। पोटेंशियल बहुत ही तगड़ा है बंदे का, और अगर वो पोटेंशियल पे वो खरा उतरा, ही इज गोइंग टू चार्ज फॉर एवरी इंग्लिश प्रीमियर लीग गोल्डन बूट एवरी सीजन। और अगले सीजन से ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सीज़न बहुत ही चेल्सी के प्लेयर्स के लिए डेवलपमेंट भरा सीज़न था। काइसेडो की बात कर लीजिए आप, अगर गोस्टो की बात कर लीजिए, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे कुकुरिया ने इस सीज़न उसको अपने आप को प्रूव किया है। कुकुरिया इज़ अ गुड स्पेनिश लेफ्ट बैक। तो हमको पता नहीं है कि भाई स्पेन में लेफ्ट बैक में वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा, कुकुरिया खेलेगा या फिर बाल्डे। दैट इज़ नॉट थिंक आई थिंक कि भाई डिबेट वहाँ पे बाल्डे को स्टार्ट करना चाहिए। बट कुकुरिया ने भी बहुत ही अच्छे अपने आप को डेवलप किया है इस सीज़न। पाल्मर की क्या बात करें, पाल्मर ने तो लास्ट सीजन ही आपको सबको प्रूव कर दिया था कि भाई ही इज़ गोइंग टू बी अ गुड प्लेयर इन द नेक्स्ट डिकेड। तो भाई चेल्सी की टीम बहुत ही अच्छी है मुझे दिख रही है। बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, बीच में कुछ इस सीज़न ही मैचेस उनकी अच्छी नहीं जा रही थी। और अभी भी वो टॉप 4 में आएंगे कि नहीं, टॉप 5 में मुझे क्या पता टॉप 5 है या टॉप 4 प्रीमियर लीग में। बट जहाँ तक मुझे पता है कि टॉप 5 टीम चैम्पियंस लीग खेलने वाली है। तो टॉप 5 में चेल्सी आएगी कि नहीं आएगी वो अभी भी फाइनल नहीं, क्योंकि अभी भी 8 मैचेस खेलना बाकी है टीम्स को, सभी टीम्स को। और अगर मैं कहता हूँ कि 8 में से अगर 4 मैच भी चेल्सी जीत जाती है, चलो 5 रखते हैं, अगर 5 मैच भी चेल्सी जीत जाती है इन 8 गेम में से, तो मुझे लगता है कि वो इजीली चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर देंगे। क्योंकि अभी ये जो क्रंच टाइम है उसमें नॉटिंघम फॉरेस्ट और ये सब जो टीम है, न्यूकासल यूनाइटेड ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी टीम्स है ये, उसमें नो डाउट। बट इस टाइम में सभी टीम्स अपना बेस्ट नहीं दे पाती। क्यों? पूरा सीजन, एक तो ये सब टीम्स को इतनी अच्छी तरह से सभी सीजन नहीं खेल रहे,
और उनके प्लेयर्स ने यहाँ तक आने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया होता है, और मतलब कि दे हैव परफॉर्म्ड एट वेरी हाई लेवल। अब ये सीज़न में इस टाइम ऑफ द सीज़न पे इन सभी टीम्स के प्लेयर्स बहुत ही थक जाते हैं, बहुत ही फटीग होता है उनको, और इसी टाइम बड़ी बड़ी टीम्स कवर अप कर लेती है, वो मैचेस जीतती है, मैचेस हारती नहीं है। और इसी टाइम अगर चेल्सी, सिटी, एस्टन विला ये सभी टीम्स जीतने लगी ना एट अ वेरी कंटिन्यूस स्ट्रिक, तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में आप बहुत ज़्यादा चांसेस देख सकते हो। कल चेल्सी और स्पर्स की मैच हुई। स्पर्स पोस्टेकोग्लू ने भाई बहुत ही डिसअपॉइंट किया है इस सीज़न, क्योंकि उसने स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न ये कहा था कि भाई मैं हमेशा मेरे सेकंड सीज़न में ही सब कुछ जीत जाता हूँ। बट उसका सेकंड सीज़न बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। ही हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीज़न, और ये हमेशा स्पर्स के साथ हम रिलेट करते हैं कि भाई स्पर्स जो है वो आपके एंड ऑफ द सीज़न तक आपके सभी सपने तोड़ देती है। बट स्पर्स की ये कहानी रही है कि भाई कोई कुछ कहता है तो वो उसको फॉलो नहीं करते। दैट इज समथिंग टू इम्प्रूव। स्पर्स ने कल कोई चैलेंज ही नहीं दिया चेल्सी को, मेरे हिसाब से कोई प्रेशर नहीं, कोई मैन मार्किंग नहीं, कुछ मतलब कि पोजिशनल प्ले भी नहीं दिखाया चेल्सी के द्वारा, सॉरी स्पर्स के द्वारा कल चेल्सी के सामने, और आप स्टैम्फर्ड ब्रिज में खेल रहे हो, तो दैट इज समथिंग टू इम्प्रूव। अब मुझे 99% लग रहा है कि भाई पोस्टेकोग्लू नेक्स्ट सीजन तक स्पर्स के मैनेजर नहीं रहेंगे, और अगर रहते हैं तो दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट एज इफ आई एम स्पर्स फैन, क्योंकि भाई पोस्टेकोग्लू की हमने पूरा सीजन देखा। अगर कोई मैनेजर का 10 गेम्स की भी खराब स्ट्रिक आती है तो भी वो अच्छी बात है। इसका तो कोई सीजन में हमको 2 मैच जीतता है, 3 हारता है, 4 मैच जीतता है, 5 हारता है। दैट इज नॉट समथिंग टू चीयर अबाउट। पेप गार्डियोला ने इस सीजन बहुत ही खराब किया है, तो उसके पहले उसने प्रूव भी तो किया है उस टीम के साथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही एक दिक्कत वाली लग रही है स्पर्स के द्वारा, कि भाई कुछ यहाँ पे अच्छा बुरा करना पड़ेगा, वरना दिक्कत है टॉटेनहम हॉटस्पर्स के साथ। और चेल्सी अच्छे फॉर्म में जा रही है कि नहीं हमको नहीं पता है, बट अगर वो 5 मैच जीत जाती है मेरे हिसाब से, देन दे आर क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग, और स्टैम्फर्ड ब्रिज में फिर से चैंपियंस लीग की वो संगीन रातें वापस आने वाली है। तो यस, इट कुड बी पॉसिबल कि भाई अगले सीजन से हमको स्पॉन्सर्स भी दिखे चेल्सी के टी शर्ट पर, जर्सी पर। तो मेरे हिसाब से चेल्सी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चेल्सी के पास कोल पाल्मर है, निकोलस जैक्सन है, पेड्रो नेटो है। सेंचो को वो लेंगे कि नहीं वो भी फाइनल नहीं किया है, पर अगर नहीं लेते तो फिर करीम अडियामी भी लिंक्ड है चेल्सी के साथ, बहुत सारे विंगर्स लिंक्ड है, विक्टर ग्योकरिस भी लिंक्ड है चेल्सी के साथ, आर्सेनल के साथ भी। तो वो ऑब्वियसली अपनी टीम को, अपने स्क्वाड को इम्प्रूव करेंगे अगर वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई होते हैं नेक्स्ट सीजन। बट उनके पास बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल्स के साथ फ्यूचर स्टार्स भरे हुए हैं। एंजो फर्नांडिस का बेस्ट अभी तक हमने देखा नहीं, मुझे मेरे हिसाब से वो हम 2026-2027 वाले सीजन से देखेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड कप इटसेल्फ। तो अच्छी बात है चेल्सी के लिए कि भाई उनके पास अच्छे फ्यूचर है, उनके पास अच्छे पोटेंशियल स्टार्स है जो कि आगे जाके फ्यूचर सुपर स्टार्स बन सकते हैं। तो आई एम हैप्पी विद चेल्सी, आई एम हैप्पी विद द टीम। पर देखते हैं क्या होता है आगे क्या नहीं। मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।